धनिया और पुदीना दोनों बड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं बन रही थी। तो पुदीना कहता है कि चल भाई धनिया, अपन पहले चलते हैं शहर में और देखते हैं कि वहाँ लड़के लड़कियां कैसे प्यार करते हैं और कैसे मतलब एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, और फिर हम चलेंगे गाँव में। धनिया बोला चल भाई। फिर दोनों धनिया पुदीना जाते हैं एक कॉफी शॉप में और कपल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो शहर वाला लड़का कहता है कि डार्लिंग, हाउ डू आई नो दैट यू लव मी। तो उसकी लड़की कहती है कि हो आप देखो, आई हैव ऑल माई इंस्टा डीपीज विथ यू, नाउ हाउ मच मोर कैन आई लव यू। और लड़का कहता है ओ। फिर दोनों जाते गांव में और वहाँ लड़का कहता है, ए सुनती हो, हम कैसे मान ले कि तुम हमका प्यार करती हो। और लड़की गांव की कहती है कि याद करो 2 साल पहले तुम हमारी जिज्जी के साथ हमारे घर आए थे और हमारे आंगन के कोने में थूक रहे थे पान खा के। लड़का कहता है हाँ तो प्यार कैसे आया। तो प्यार क्या, हम आज तो कुछ जगह गोबर से इसलिए नहीं लीप रहे कि कहीं तुम्हारे प्यार की निशानी ना मिट जाए, और इससे ज्यादा क्या खाक प्यार करे आपको। धनिया और पुदीना हंसते हंसते गिर गए और पुदीना बोला चल धनिया क्रिकेट ही खेलते हैं भाई, ये प्यार वार ना हो पाएगा हमसे। शिक्षा भैया, कई दिनों से हमारा मन नहीं लग रहा, जाइए राज्य के 3 सबसे मूर्ख व्यक्ति लेके आइए, और ध्यान रखिएगा ये नए वाले 3 बेवकूफ व्यक्ति होने चाहिए। जरूर जहाँ पना, आप तब तक वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा भैया 5 दिनों के बाद अपने साथ 2 लोगों को लेके आते हैं। वेल डन शिक्षा भैया, आई एम इम्प्रेस्ड। बताइए कैसे हैं ये सबसे बड़े मूर्ख। बेटा बंटी, जहाँपना को बताओ कि तुम चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो। इंस्टाग्राम पर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जीत ही जाऊंगा। ओहो शाबाश। मोंटी, जहाँपना को बताओ सर पर चोट लगने पर सबसे पहले क्या लगाते हैं। जहाँपना, सबसे पहले तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं। ओहो मैं समझ गया शिक्षा भैया। और तीसरे मूर्ख आप हैं जो इस बेवकूफी के काम पर निकले। बादशाह अकबर, पटक के माथा फोड़ देंगे और सारी बादशाही निकाल देंगे, हमारा तो काम है आपकी बात मानना। तीसरे बेवकूफ हैं आप। बादशाह अकबर के समझ में ही नहीं आया कि हो क्या गया। धनिया के मोहल्ले में एक अंकल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने सारे परिवार वाले और दोस्तों को बुलाया था। तो धनिया और शिक्षा भैया दोनों उनसे मिलने गए और उस समय अंकल जी अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहे थे। रघु, तुम मेरे बड़े बेटे हो, मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले तुम ले लो। जी पापा। बेटा अमन, तुमने भी मेरी बहुत सेवा करी, मेरी सारी बात मानी। सेक्टर 14 में 28 दुकानें सारी की सारी तुम ले लो। जी पापा। और बेटी सुलोचना, तुम ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाती हो, इसीलिए चांदनी चौक में जो लगातार 11 दुकानें एक साथ हैं वो तुम ले लो। अब धनिया को लगा कि साला कितने अमीर लोग हैं बे। उसने शिक्षा भैया से पूछा, बहुत ही पैसे वाले लोग हैं यार, गजब प्रॉपर्टी बांट रहे हैं। शिक्षा भैया ने धनिया को हैरानी से देखा और बोले, अबे धनिया प्रॉपर्टी नहीं बांट रहे हैं, ये अंकल जी अखबार बांटते हैं। इनके बाद कौन किस घर में अखबार डालेगा वो बता रहे हैं।